अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टिब ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खरीद से होंगे। शुगर का नुस्खा बताने लगा हूँ, उसके अज्जा नोट कर लें। गुड़ मार बूटी हमें चाहिए होगी 50 ग्राम। गुड़ मार बूटी जो है शुगर कंट्रोल करने की बेहतरीन है। इतनी सी अगर आप इसका कावा बना के पिएँ तो आपके जो शुगर है 300 से भी ज़्यादा हाई हो तो उसको नॉर्मल ले आएगा सिर्फ 1-2 दफ़ा पीने से। उसके बाद हमें चरायता चाहिए होगा 50 ग्राम। चरायता खून साफ़ करने के लिए बहुत ही आला चीज़ है। इसके बाद हमें कोड़ तुम्मा चाहिए होगा 50 ग्राम। कोड़ तुम्मा जो है ये मैदे के लिए बहुत अच्छा है और खून की ख़राबियों के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा हमें तुख़म नमोली चाहिए होगी 50 ग्राम। कलवंजी आपने लेनी है 50 ग्राम। उसके बाद हमें ज़ीरा सफ़ेद चाहिए होगा 50 ग्राम। जामुन की गुठली हमने लेनी है। इसके लिए बनाने का तरीका इंतहाई आसान है। ये सारे जुज़्ज़ा हैं, इन्हें एक जगह पे हम डालकर इन्हें इकट्ठा पीस लेंगे। अगर आप अलग-अलग पीसना चाहें तो अलग-अलग पीस कर इनमें जो है वो शामिल कर लें एक जगह पर, या फिर इन सारों को एक जगह डालकर इकट्ठा पीस लें तो हमारा सफ़ूफ जो है वो तैयार हो जाएगा। और ये सफ़ूफ जो है बहुत ही बेहतरीन है शुगर को कंट्रोल करने के लिए और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। पहले तो इसकी मिकदार खुराक की बात कर लेते हैं कि आपने 500 एमजी के इसके कैप्सूल भर लेने हैं और एक कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम हर खाने के बाद इस्तेमाल करना है। अगर ये आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी शुगर भी नॉर्मल हो जाएगी। जो 300-400 पर शुगर रहती है वो नॉर्मल होकर 120-30 पर आ जाएगी। और अगर आप इसे रेगुलर इस्तेमाल करते रहेंगे तो जो फास्टिंग शुगर होगी वो आपकी 100 से नीचे चली जाएगी। तो ये जो नुस्खा है ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। मैदे के जो मसाइल होते हैं अमूमन शुगर के पेशेंट को फेस करना पड़ते हैं वो भी इससे ठीक हो जाते हैं। कब्ज़ का मसला जो होता है वो भी ठीक हो जाता है, पखाना इसके इस्तेमाल से खुल कर आता है। मैदे के मसाइल भी इससे हल होते हैं। इसके अलावा जल्द के जो मसाइल होते हैं जैसा कि फोड़े निकल आते हैं, फिंसियाँ निकल आती हैं, अमूमन शुगर के पेशेंट को ज़ख़म हो जाता है जो कि ठीक नहीं होता। तो अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो वो शुगर का जो ज़ख़म होता है वो भी ठीक हो जाता है और चंद ही दिनों में बिल्कुल रिकवरी हो जाती है। तो इसके इस्तेमाल से ना कोई ख़ारिश होती है, ना फोड़े फिंसियाँ निकलती हैं और ना ही कोई किसी किस्म के दाने निकलते हैं। ऐसे पेशेंट जो कि शुगर के भी मरीज़ हैं और ब्लड प्रेशर के भी मरीज़ हैं उन्हें काफ़ी सारी गोलियाँ खानी पड़ती हैं अलग-अलग। अगर उन गोलियों की बजाय सिर्फ़ इसका इस्तेमाल करेंगे, ये कैप्सूल ही इस्तेमाल करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा और शुगर भी नॉर्मल रहेगी। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफ़िज़।